जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बिंदु की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की। बोलो श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। सभी के श्री चरणों में नमस्कार। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति प्राप्त स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो प्रभुपाद कृपा से भागवत का पहला स्कंद है और दूसरा अध्याय और तीसरा श्लोक चल रहा है। श्लोक और अनुवाद में फिर पढ़ता हूँ, फिर यहाँ से हमने तात्पर्य छोड़ा था, वहाँ से आगे फिर पढ़ेंगे। या स्वानुभावम् अखिलेषु सारम् एकम् अध्यायत्वम् दीपमति तीतिष्ठां तमो अंधम् संसारिणां करुणायाः पुराण गुह्यं तम व्यास शुनुम उपयामी गुरुम मुनीनाम। अर्थात मैं समस्त मुनियों के गुरु शिला वेदव्यास को, शिला वेदव्यास के पुत्र शिला सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार को गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। तात्पर्य यहाँ से छोड़ा था कल। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति दुख सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा ही या क्षुद्र चिंटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से
परास्त हो जाता है। बड़े प्रेम से बोलो सारे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में, तर्क करना जो है निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति जो है सुखी हो सकता है। भौतिकवादी सुखी हो ही नहीं सकता। उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। कैसे भौतिकवादी सुखी नहीं हो सकता है? जैसे एक मृग रेत में पानी की खोज कर रहा है। गर्मियों के दिन हैं, मरुस्थल रेगिस्तान में चारों रेत ही रेत है। वो पशु वहां आ जाता है, मृग वहां आ जाता है, उसे गर्मी के कारण प्यास लगती है। तो वो मृग उस मरुस्थल में पानी की खोज करता है, चारों तरफ देखता है पानी कहीं है। उसे क्या दिखाई देता है? उसे रेत सूरज की रोशनी से चमकने के कारण पानी जैसे दिखाई देती है। मृग चर्म, मृग तृष्णा। वो पशु को पानी जैसा देखता है तो भागता है उसकी तरफ, प्यासा है, उसको प्यास लगी है। लेकिन जब वो पास पहुंचता है तो कुछ भी नहीं। अभी वो पशु होने के कारण ये बात नहीं समझ सकता, मुझे यहाँ पहली जगह पानी नहीं मिला और इस मरुस्थल में पानी है ही नहीं। फिर वो उसी मरुस्थल में पानी की खोज करता है। होता क्या है, फिर उसी मरुस्थल में नजर दौड़ाता है वो, तो दूर वैसा ही वो उसको पानी दिखाई देता है, रेत। सूरज की रोशनी के कारण रेत चमकती है। उसकी ओर भागता है, पास पहुंचता कुछ नहीं। पशु होने के कारण वो बार बार उसी मरुस्थल में, उसी रेगिस्तान में पानी की खोज कर रहा है जहां पानी नहीं है। प्रिय बंधुओं व माताओं, मेरे पीछे सारे बोलो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत विघ्न अनेक। चारों के चरणों की वंदना, चारों के श्री चरणों की वंदना, भक्त, भक्ति माता, भगवान और गुरु। नाम अलग अलग हैं पर एक ही स्वरूप है। तो जब उस मृग को रेत में पानी नहीं मिलता, वो पशु होने के कारण उसी रेत में पानी की खोज करता है। होता क्या है, इधर उधर भाग भाग करके उसके शरीर का पानी समाप्त हो जाता है और उसकी वहां मृत्यु हो जाती है। प्रिय बंधुओं, बड़े प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही हाल हम सबका हो गया है। हम पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, एक बहुत बड़ा सेठ दुनिया भर की संपत्ति, दुनिया भर का सब कुछ, लेकिन वो मन में क्या सोचता है, मुझे अपने इस काम से अवकाश मिले, एक सप्ताह में कहीं ऐसी जगह जाकर रहूं वहां जहां टेलीफोन ना बजें, शांति से। ऐसा इसलिए सोचता है कि वो जो कर रहा है उसमें सुख शांति नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सुख शांति नहीं है। बहुत धंधा बड़ा काम है लेकिन मन शांत नहीं है। वो क्या करता है, ये प्रभुपाद जी का दिया हुआ उदाहरण है। वो क्या करता है, अपने लड़के को भी उसी काम में डालता है। अरे भाई, जब तुम्हें इस काम से कुछ सुख शांति नहीं मिली, तू शांत रहा, क्लांत रहा, परेशान रहा। लड़के को कोई ऐसा काम करवा जिससे सुख शांति हो। वो सुख शांति का काम है भगवान की शरण, श्री कृष्ण की शरण। सुख शांति कहाँ है? श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम 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 अभी हम शरण में हैं अपने मलिन मन की। मेरे मलिन मन ने जो कहा वो मैंने किया। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? तो ये मन की शरण कभी सुख नहीं दे सकती। तो सुख की शरण है श्री राधा कृष्ण की शरण। जैसे एक आचार्य हमारे कह रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण जीवने मरने गति आर नागी मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण कालिंदी राकूले केली कदम्बेरा बाण।
रतन बेदीर ऊपर बसो दूजा रतन श्याम गौरी अंगे जीवो चंदने रागा चमर डुलावो कवि तेरी मुख चंद्र चमर डुलाव तेरी मुख राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा गाथिया माली तिरमाला दीवो दोहरा गाने आधरे तुलिया दीवो कर्पूरा तांबूले आधरे तुलिया राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करीबो सेवा चरनार वृंद आज्ञा करीबो राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाष करे राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण
राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जीवन मरण गति आर नागी मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो सुखी है वही जिसने राधा कृष्ण के चरणों की शरण ली है। तो शुद्ध भक्त श्री नरोत्तम ठाकुर बड़े महान वैष्णव, वो पूर्ण रूप से जिन्होंने राधा कृष्ण की शरण ले रखी है, कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जो युगल जोड़ी है ये मेरे प्राण हैं, प्राणों से प्यारा किसी को कुछ नहीं है। जीवन ने मरने गति आर ना ही मोर, मैं जीऊं या मरूं और कोई गति नहीं है मेरी, मेरी बस राधा कृष्ण ही मेरे हैं। फिर वो सेवा भाव, कालिंदी रकुले के लिए कदम बेरा वन, कालिंदी यमुना के किनारे और वन है, कदम्ब वृक्षों का वन है। तो बड़ा सुंदर सुहावना दृश्य है। रतन बेदेर ऊपर बहुत सुबुद, मैं दोनों को रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान करता हूं। किसको करता हूं? राधा कृष्ण को। फिर ये भाव भाव, बस भाव का ही सारा सौदा। कल भजन सुनाया था ना कि भाव का भूखा हूं मैं। भाव के हाथों भगवान बिक जाते हैं। जिस भक्त में भाव है भगवान उसी के हो जाते हैं। श्याम गौरी अंगे दीवो चंदे नेरा गंज, भगवान का नाम श्याम है और मैं राधा रानी का रंग गोरा है, उनको मैं चंदन अर्पण करता हूँ। चंदनेरा गंध चमर डुलाव कबे हेरी मुख, उनके मैं अपने सुंदर मुखों को देख करके चमर डुलाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। तो ये भाव, बस भगवान को किस चीज की आवश्यकता, किसी की नहीं, वो भाव के वशीभूत हो जाते हैं। एक बात प्रभुपाद जी ने बताई है, क्या बात है, पहले भी इस बात का चर्चा हो चुका है। बाप बच्चे को कुछ टॉफी ला के देता है, बच्चा खुश हो जाता है। तो बच्चा जब खुश हो जाता था, वो खुशी के मारे जो बाप ने कुछ टॉफी उसको दी, उनमें से एक टॉफी उठाकर अपने बाप को देता है। वो बाप लेता है नहीं लेता है? क्यों लेता है? बच्चा प्रेम से दे रहा है। बाप ने ला के दी, बाप खुद भी लेके खा सकता है, लेकिन नहीं, बच्चे ने प्यार से बाप को टॉफी दी तो बाप ले लेता है। इसी प्रकार सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, उन्हीं का दिया हुआ, अगर उन्हीं को प्रेम से अर्पण करेंगे वो स्वीकार कर लेंगे। देखो कितनी दिव्य बात प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन हम कुंठित मन होने के कारण, पापों का बोझ सरों पर होने के कारण हम ऐसा नहीं करते। हम भगवान के साथ अपना जो संबंध है, भावपूर्ण संबंध, उसको स्थापित नहीं करते और अपना समय गंवा देते हैं बेकार की बातों में। तो भाव के भगवान भूखे हैं और भाव ही सार है भगवान को पाने के लिए, जो इस भजन में श्री नरोत्तम ठाकुर व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनके सुंदर मुखार बिंदु को, राधा कृष्ण के मुखार बिंदु को देख करके चमर डलाऊंगा उनको।
श्याम गोरी अंगे देव चंदनेरा गंध, चंदन अर्पण करके फिर चमन डलाऊंगा, सेवा भाव। फिर गाठी या माली तिरमाला, मालिती के फूल बड़े सुगंधित होते हैं, उनकी माला बनाऊंगा अपने में हाथों से और उन दोनों के गले में डालूं, राधा कृष्ण के गले में। और अधरे तुली अदीब कर्पूरा तांबुले, और फिर मैं उनको पान दूंगा जिसमें कर्पूर पड़ा हुआ है, और ये उनको मैं अर्पण करूंगा। अब ये बात भाव तो व्यक्त किया, लेकिन एक बात वो बाद में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, ललिता और विशाखा प्रधान सखी हैं राधा कृष्ण की, तो मैं क्या करूंगा? आज्ञा कोरी वे सेवा चरणारविंद, उनसे मैं अनुमति लूंगा। एक बड़ी जरूरी बात है, जब तक हमें शुद्ध भक्तों की अनुमति या कृपा नहीं मिलेगी, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, ये याद रखो। नरोत्तम ठाकुर एक उच्च कोटि के भक्त कह रहे हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, जितनी ललिता विशाखा प्रधान सखी हैं, उनकी मैं आगे लेकर उनके चरणों की सेवा करूंगा, राधा कृष्ण के चरणों की। तो कई बार कहा गया है, भगवान के पास जाने के लिए भगवान की भक्तों की कृपा चाहिए, और इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं। ये नहीं सोचो यहाँ नहीं है, वो गौलोक धाम में है। जैसे भगवान गौलोक धाम में है, प्रभुपाद जी भी गौलोक धाम में है। अगर यहाँ से हमारी पुकार सच्ची होगी, वो सुनेंगे, और वहाँ बैठे बैठे हमारी पुकार को सार्थक करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, ये भी बड़े विचारने की बात है। हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मैं दासों का दास बनना चाहता हूं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। मैं दासों का दास बनकर सेवा की इच्छा करता हूं। नरोत्तम दास ये इच्छा करता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। हम अज्ञानी जीव इस शरीर को सेवा में नहीं लगाते, बेकार कैसे पड़ा रहता है शरीर। राधा रानी सदा कृष्ण की सेवा में लगी है बेचारी, उनको और कोई काम ही नहीं है। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? राधा वही करती है। और राधा जी की सखी जो हैं, वो सब राधा जी का सहयोग कर रही हैं, सब कृष्ण को प्रसन्न करने में लगी हैं। और यही शिक्षा हम सब के लिए भी है। हम सबको भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। लेकिन हमें बीमारी लगी है ना, एक रोग लग गया है। क्या? इंद्रियों का दर्पण। खूब खाना, खूब सोना, खूब विषयों को भोगना, ये रोग लग गया हमको। याद रखो, ये रोग बड़ा भीषण रोग है। इससे बचने का प्रयास करो। ये रोग हमको पुनः 84 लाख योनियों के चक्कर में ले जाएगा। और 84 लाख योनियों का चक्कर जो है बहुत दुखदाई है। विचार करो, प्रभुपाद कहते थे, अगर तुम्हें कोई ऐसे बिठाकर प्लास्टिक बैग में डाल दे और प्लास्टिक बैग को बंद कर दे और उल्टा टांग दे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? माँ के घर में बच्चे की यही हालत होती है। बैग के अंदर बच्चा होता है, सर नीचे है बेचारे का, टांगे ऊपर को है, कहीं हिल जुल नहीं सकता। और जब घर में रहता तो सांस में नहीं ले सकता। वो सांस उसकी शुरू होगी जब गर्भ से बाहर आएगा। बड़ा दुखदाई परिस्थिति है। सोचो, विचार करो। हमारा कुंठित मन कहता है देखा जाएगा। अरे भाई, जब देखना पड़ेगा तो बहुत कष्ट पाएगा, तो बहुत कष्ट पाएगा।
अभी आप देखो कि किसी ने देखा कोई किसी को मार रहा है, बड़ा खूनखार आदमी है, सबको मारता है वो, तो दूसरा भागेगा वहां से, मुझे भी मारेगा। मनुष्य ऐसा कर सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे वो मंदबुद्धि हो गए हैं, विषयों का सेवन करने के कारण हमारी अक्ल पर, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, हम ये सोचते नहीं और दुखों को ही आमंत्रित करते हैं। पर संदेश ये है, हम दुखों को आमंत्रित ना करें, हम भक्ति को आमंत्रित करें, सेवा को आमंत्रित करें। तो सेवा करने से, भगवान की सेवा जो है करने से क्या होगा कि भगवान के सद्गुण जो हैं वह हम में आना शुरू हो जाएंगे। भगवान तो गुणों के भंडार हैं, सबसे ज्यादा गुण कृष्ण भगवान में है। विष्णु भगवान जो उनका ही स्वरूप है उनमें थोड़े कम है, फिर शिव जी का उनमें भी कम, ये सब भक्ति साम्र सिंधु में वर्णन आता है। तो हम लोग पशुपत जो जीवन हमारा हो चुका है, इससे निकलने का प्रयास करना है। एक भक्ति साम्र सिंधु से बड़ी अच्छी बात मिली हमको, वो मैं आप सबसे बांटना चाहता हूं। भक्ति साम्र सिंधु में क्या मिला? हरे कृष्णा राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरि बोल। कहाँ गया है? हैं? राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम। ये बनना आ रहा है, अध्याय चल रहा है भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। तो पद्म पुराण में से ही लिया गया है। पद्म पुराण में दैन्य बोधि का विज्ञप्ति का एक उदाहरण है, मतलब विनम्रता का उदाहरण पद्म पुराण में दिया गया है। ये हम सब के लिए बड़ा आवश्यक है। हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है। भक्त सोच रहा था, मुझसे बढ़कर कोई अन्य जीव पापी नहीं है, ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं अपराधी भी बहुत हूं, मेरे से बढ़कर कोई अपराधी नहीं। मैं इतना पापी और अपराधी हूं कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं तो मुझे लज्जा आती है। मैं जब अपने पापों को स्वीकार करने के लिए परमपिता आपके सामने आया तो मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। जो शुद्ध भक्त बन जाता है ना, उसकी ये स्थिति है। लिख रहे हैं प्रभुपाद, भक्ति की सहज स्थिति है। यहां तक कि बद्धात्मा की बात है, जो बंधन में पड़ी हुई आत्मा, उनकी बात है। इसमें आश्चर्य नहीं कि
विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है। इसमें कुछ वो नहीं है। अभी कोई भक्त बना, अभी जैसे अजामिल कितना अपराधी था, शुद्ध भक्त बन गया। मोहे राखो कृपा निधान, अजामिल अपराधी तारे तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उभारे गनिका चढ़ी विमान। सब अपराधी थे पर अभी शुद्ध भक्त बन गए। वही यहां समझाया जा रहा है, जिससे हम सबको समझना चाहिए। यह भक्त की सहज स्थिति है। भक्त अपने आप को नीच पतित कहता है। यहां तक बद्धात्मा की बात है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ ना कुछ पाप कर्म किए रहता है। अभी पहले तो पाप ही किए ना, उन्हें पाप कर्म किए रहते हैं, और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। अपने पापों को भगवान के सामने, कहाँ भाई भगवान कहाँ ढूंढना है उनको? विग्रह रूप में भी प्रकट होते हैं वो, और हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। दिखते क्यों नहीं, वो भी प्रभुपाद समझाते हैं। एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी जो है वो वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पंछी उस फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा, देखने वाला परमात्मा। वो फल खाने में इतना व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है अपने मित्र को देखने के लिए। हम भोग विलास हैं, संसार के कामों में इतने व्यस्त हैं, बस पैसा बनाना है, धन इकट्ठा करना है, और धन इकट्ठा करते करते ही मर जाना है, नरकों में चले जाना है। इतना व्यस्त कि भगवान हृदय में बैठे हुए साथ में, समय नहीं है देखने का, ध्यान ही नहीं उनकी तरफ। हमें अपना ध्यान भगवान की ओर मोड़ना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान की ओर चलो। जो सारे भगवानों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में चलो। इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में मैं कुछ ना कुछ पाप कर्म किए रहता है। पहले तो पाप होते ही है ना, कईयों से हुए, वो भी शुद्ध हो गए, और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। भगवान के सामने हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। जो निष्ठावान पक्का भक्त जो बन जाता है ना, उसे भगवान कहते भाई अपनी गलतियां मान रहा है। और जैसे मैंने एक श्लोक एक बार आपको बताया है, भगवान ने कहा कि अपि चेतस दुराचारो, बड़ा दुराचारी, बड़े पाप किए उसने, पहले करता था। अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अभी अनन्य भाव से, अनन्य मतलब अन्य किसी को नहीं, भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्ता। देखो भगवान कहते हैं उसको तुम साधु समझो। साधु रेव समन्ता भया सम्यक में वस्तु ही सा। कितना दुराचारी व्यक्ति भी भगवान की शरण में आता है, उसको भी साधु समझो। भगवान दयालु। वही यहाँ संकेत मिल रहा है भक्ति रसामृत सिंधु में। संकेत ये मिल रहा है कि भक्त को जरूर अपने पहले कर्मों को चिंतन करना चाहिए। जो पाप कर्म होते ही हैं, और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। भगवान से क्षमा चाहिए, तो ये बड़ी जरूरी बात है। हमें अहंकार जो है हमारे बुरे कर्मों के बारे में नहीं सोचने देता। सोचने देता है क्या? दूसरों के बुरे कर्म, इसने ये क्यों ऐसा है, इसने ऐसा क्यों किया, अपने कर्मों के बारे में नहीं।
इसने कहा ना कि नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। इससे पहले तू दूसरों के दोष देखे, अपने अवगुणों को देख। तू मलिन मन बस अपने गुणों को, दूसरों के दोषों को देखता है। ये हमारा रोग है बहुत बड़ा। जब तक ये रोग बना रहेगा भाई, तो भव रोग भी बना रहेगा, जन्म मन का चक्कर भी बना रहेगा, और हमें बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। बोलो भक्ति माता की। तो एक भक्त ऐसी चिंता कर रहा है, अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। अब गुण भर, अब गुण भरया शरीर श्याम, कैसे तारोगे। अब कैसे तारोगे मोरे श्यामा, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे। अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। राम नाम मैं रट ना सकिया राम, सत्संग भी मैं कर ना सकिया सत्संग, ऐसी है तकदीर। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी। अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। दान पुण्य मैं कर ना पाया, दान पुण्य ना कोई तीरथ नहा के आया, ना कोई पापों की तस्वीर। प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना जन्म जन्म का मैं अपराधी। बेगुण और बेपीर बे, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे। अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। अब गुरु शरण में जो भी आवे, कोई सोई अमृत जीवन फल पावे। कह गे संत कबीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे। अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। कैसे तारोगे मोरे रामा, कैसे तारोगे। कैसे तारोगे मोरे श्यामा, कैसे तारोगे।
अब गुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे अब गुण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बात की चिंता हम सबको होनी चाहिए, लेकिन इस बात की चिंता ना करके हम उल्टे काम में वहीं लगे रहते हैं, गलतियां ही करते रहते हैं, क्योंकि जीवन ऐसा बन चुका है। इंद्रियों के तर्पण में मन लगा हुआ है हमेशा, सुख कैसे मिलेगा। ये खास करके बुराई हम हिंदुओं में बहुत ज़्यादा आ गई है, जिनके पास सनातन धर्म है। सनातन धर्म और किसी के पास नहीं है, केवल हिंदुओं के पास है सनातन। हैं सभी सनातनी, लेकिन सनातन से अलग हो चुके हैं, दूर चले गए हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कई कारणों के कारण लोगों ने सनातन छोड़ दिया, भटक गए बेचारे। तो हमें चिंता होनी चाहिए, मेरा शरीर अवगुणों से भरा पड़ा है, इसका उद्धार प्रभु कैसे करोगे। मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, सत्संग नहीं किया, पूजा पाठ समाधि मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो अपराध करता रहा। तो ये चिंता करनी चाहिए, और भगवान से, जैसे कि भक्ति सांब सिंधु से मैंने पढ़ा, भगवान से अपने अवगुण कहने चाहिए प्रभु। जैसे वो मैंने शब्द सुनाए ना आपको, कि कितना उसमें भाव बताया है कि हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, ना कि मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। इतना पापी और अपराधी हूं कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूं, तो मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। यह भक्ति की सहज स्थिति है। जो भक्त है ना, उसकी सहज स्थिति ये है। अभी जैसे एक बार प्रभुपाद जी में हमने देखा, कहीं प्रवचन कर रहे तो कुछ थर्ड क्लास आदमी की बात चल रही, तो थर्ड क्लास बैठा हुआ था बीच में, खड़ा हुआ, हु यू आर, आप कौन है, अंग्रेजी में पूछ रहा है। तो खुद वो थर्ड क्लास था, ये टॉकिंग अबाउट थर्ड क्लास। प्रभुपाद कहते हैं आई एम फिफ्थ क्लास। अपने हस्बैंड नंबर था, देखो, आई एम फिफ्थ क्लास। तो हमें जो है ना, भक्त बड़े विनम्र होते हैं, और ये सारे सद्गुण प्रभुपाद जी में थे, गुणों के वो भंडार थे। तो यह भक्त की सहज स्थिति है। यहां तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में मैं कुछ ना कुछ पाप कर्म किए रहता है। पहले जीवन में पाप कर्म किए सबने, भक्त बनने पर छूट जाते हैं, किए रहता है, और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को
क्षमा प्रदान करते हैं। निष्ठावान भक्त को उसको भगवान माफ कर देंगे। बड़े उदाहरण हैं, बड़े बड़े पापी जब भगवान की शरण में आए, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अब देखो एक और उदाहरण ध्यान में आया। अमेरिका में बीमारी क्या है, जैसे मैंने आपको सुनाया था, सियाटल वाशिंगटन में एक माता मिली, वो कहती है कि मेरी माँ 16 शादियाँ कर चुकी है, अब इस 17वां कसम ढूंढ रही है, 16 करके छोड़ दिए। तो ये बात मैंने शिकागो में कही, एक घर में सत्संग था, मिस्टर मेहता के घर में। कहते स्वामी जी आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी पुरानी है। एलिजाबेथ टेलर जो है उसने 27 बार शादी की थी, 28वां कसम ढूंढ रही है। भाई एक दूसरे तीसरे चौथे के साथ में कुछ सुख नहीं मिला तो बार बार तू समय ना, पशुओं का जीवन हो गया तेरा। सुख होता, वैसे सुख है ही नहीं, एक के साथ भी सुख नहीं है, कहीं है ही नहीं। जैसी परिस्थिति है उसमें हमें समय गुजारना पड़ेगा। दूसरों को दोष देते हैं हम, हमारे कर्म हैं। ये संसार को, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, इसको भगवान क्या कह रहे हैं, मामोपित्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है। मृत्यु भी दुखदाई है बड़ी, कोई मरना नहीं चाहता है, तो मरना सबको पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। पता कैसे होगा भी, जैसे एक भक्त को हम कल देख लेंगे, 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया, पानी पी सकते हैं खाली, कुछ खाएं तो नहीं, खा नहीं सकते कुछ भी। कितना कष्ट हो रहा है 7 दिन से बिना खाए। तो सबको मरना है, इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि ये आ रहे हैं सभी के लिए। दर्शन करोगे तो भाई ये आ रहे हैं, तुमसे कैसे बच सकता हूं मैं? बचने का रास्ता बस एक ही है, उसको याद रखना है आपने। वो क्या है? श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा। भाई सुखी भगवान की शरण में आकर ही होंगे। संसार में कुछ भी कर लो, जैसे मैंने आपको सेठ का उदाहरण दिया ना, सेठ ने दुनिया भर का धन कमाया, शांति नहीं मिली, मर रहा है। अपने बच्चों को भी वही काम करवाता जिस जो करने से उसे कुछ नहीं, शांति नहीं मिली। ये बद्धावस्था है। अब पर ऐसी भी हुई है, ऐसे जैसे महारानी मंदालसा का आपको उदाहरण दिया है। महारानी मंदालसा रानी थी, वो किस चीज़ की कमी थी? उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 में से 6 पुत्र उनके जब 7 वर्ष के होते
तो उनको महारानी मदार से कान में मंत्र फूकती थी। क्या मंत्र थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार सपनम तज मोह निद्रा मंदाल सा वाक्या मोहच पुत्र। ये मेरे पुत्रों, तुम शुद्ध बनो, बुद्धिमान बनो। ये संसार सा माया है, इसका त्याग कर दो। 7 साल का बच्चा जंगल में चला जाता था भगवत प्राप्ति करने के लिए। 6 बच्चों ने कर ली। साथ में को जब माता भेजने लगी तो राजा कहते हैं, देवी अगर आप इन्हें भी भेज दोगी, इसे भी भेज दोगी, तो मुझे भी तो वन में जाना है, मैं राज्य किसको सौंपूंगा? साथ में पुत्र को नहीं भेजा। ऐसे भी हुए। पहले ऋषि मुनियों का यही जीवन होता था। ऋषि मुनि जंगल में रह रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं और आत्म दर्शन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। वो परमात्मा की सेवा में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, कोई भौतिक बात नहीं। कल एक वीडियो देखा मैंने, आंध्र प्रदेश में एक गांव है, वहां पर क्या है, ना बिजली है, ना गाड़ियाँ चलती हैं, ना कोई टेलीफोन, ना कुछ है। सब लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहते हैं। वो आंध्र में बोल रहा है, हिंदी में अनुवाद किया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? सादा लिबास और उच्च विचार। सीधे हम रहें और कृष्ण प्राप्ति पथ में आगे बढ़ें। बड़ा अच्छा दिखाया कैसे सब खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र भगवान को बना रखा है। ये सब देखो, लोग कहते बड़ी प्रगति की है। ये जो प्रगति, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी रेलें चल रही हैं, मोटरें चल रही हैं, कारें चल रही हैं। इसको हमारे आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि जड़ विद्या ये सब माया रा भाई बाबा, इस भौतिक जड़ विद्या है सारी, ये आध्यात्मिक नहीं है, सब जड़ है, भौतिक है। जड़ विद्या ऐसा माया ना भाई बाब, माया सब कर रही है। तुम्हारे भजने बाधा, तुम्हारे भजन में ये बाधा डाल रही है माया। जीवे रे करे गाधा, जीव को गधा बना लेती है। जैसे कि देखा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, गधा बेचारा छोटा सा पशु है, धोबी उस पर बड़े कपड़े लाद देता है, ले जाता है घाट पर, कपड़े धोता है, धोने के बाद फिर उस पर लाद देता है, बड़ा काम करवाता है गधे से। तो गधा चारों तरफ घास देखता है, घास सब जगह है। वो सोचता है कि जब तक इस धोबी का मैं काम नहीं करूंगा ना, ये मुझे घास खाने के लिए नहीं देगा। फिर प्रभुपाद इस बात की चर्चा करते हैं, जब फिर वो गधी की ओर देखता है अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए, तो गधी क्या करती है, पिछली टांगों से उसका मुंह तोड़ देती है, दलकती मारती है उसको। जब दलकती मारती है उसके मुंह पर लगती है तो गधे की पोइट्री सुनी आप लोगों ने? नहीं। प्रभुपाद कहते हैं गधा फिर अपनी पोइट्री बोलता है। ये गधे का जीवन, ऐसा इंसान हो गया आज। लेकिन कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया है हमें बचाने के लिए। ऐसे जीवन से बचो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। अभी थोड़ा प्रभुपाद जी की शिक्षा से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आज 2 मार्च है। 2 मार्च को प्रभुपाद जी ने मायापुर में ये शब्द कहे थे। क्या कहा था प्रभुपाद जी ने 2 तारीख को? ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का
निष्ठावान सेवक होना चाहिए। पत्नी का पति श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका, और पत्नी जो है पति की धर्म की आदि धर्मपरायण सेविका होनी चाहिए। अगर ऐसा जीवन होता है तो ठीक है। अभी देखो कि प्रभुपाद ने बड़ी डिटेल है इसमें भी समझाया कि अभी दाम्पत्य जीवन क्या है। तू मेरी इंद्रियों का तर्पण कर, मैं तेरी इंद्रियों का तर्पण करूंगी। जब तक ये चलता रहेगा, साथ रहेंगे, बाद में डाइवोर्स, जाओ बाढ़ में जाओ तुम, मैं किसी दूसरे को। जैसे मैंने 16 खत्म करके छोड़ दिए, 27 करके छोड़ दिए, 28 में ढूंढ दिए एलिजाबेथ टेलर। तो ये भौतिक जीवन का हाल है। ऐसे दुखों में ही फिर जीवन व्यतीत हो जाता है। आदमी जब दुख में सुख की खोज करता है, सुख तो है नहीं उसे। जैसे रेत में पानी की खोज की तो रेत में पानी तो है नहीं, पानी नदी के किनारे है। लेकिन मनुष्य भी आज 2 टांगों वाला पशु बन चुका है, 2 पद पशु। तो पशु जीवन कोई सुखी थोड़ा है, पशु जीवन बहुत दुखी है। पशुओं का जीवन बहुत दुखी है। तो हमें मनुष्यता का व्यवहार करना है और भगवान का भक्त बनना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला। ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी कनकमय मोर मुकुट बिलखे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजट मूंचंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। कस्तूरी तिलक चंदन
इंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगटी है गंगा, की कलिमल हरणी श्री गंगा, धरी शिव शीश जटा के भी, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी निर के बनवारी की। आर चहूं दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रखी यमुना तट भेनु, हंसत मुख मन ब्रद सुख कंद, वृंदावन चंद तेर सुन नेग भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। बोलो राधा कुंज बिहारी भगवान की। रुद्र प्रभु अमृतसर से। कौन रुद्र जी? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित का दंडवत प्रणाम। आपने बताया हमें भगवान के सामने अपने पाप कर्म स्वीकार करने चाहिए। आपने एक बार और कहा था कि गुरु के आगे अपने पाप कर्मों को स्वीकार करने से आधे कर्म समाप्त हो जाते हैं। पर गुरुदेव, मेरी स्थिति भी ऐसी है। कई बार प्रयास किया आपके आगे अपने सब पाप कर्मों को स्वीकार करूं, पर जब भी ऐसा सोचकर आया मुझे बड़ी लज्जा आई। तब बस आपको प्रणाम करके ही निकल गया। सोचा आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं हमारी स्थिति। गुरु महाराज जी, ऐसी पतित अवस्था में मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे नरक जाने से बहुत डर लगता है। क्या उन पाप कर्मों के लिए मुझे आपसे क्षमा मिलेगी? आपका अधम सेवक। ऐसा है रुद्रदास, देखो गलतियाँ की, पाप कर्म किए तो स्वीकार करने चाहिए। ऐसा बताया कि आधे पाप जब गुरु से स्वीकार करते हैं हम, उनका आधा फल चला जाता है, आधा फिर जप से जाता है। स्वीकार करने चाहिए तुम्हें अपने पाप कर्म। तो ये जो पाप कर्म मैंने किए हैं, ये हमारा मनोस्थिति खराब है ना, मन स्वीकार नहीं करना चाहता। तुमको शरीर के स्तर पर रहना पड़ेगा और शरीर धारण करना पड़ेगा। वो दुखदाई है आत्मा के लिए, वो अच्छा नहीं है। इसलिए इससे बचने के लिए स्वीकार करना जो है वो बुद्धिमता है। नैना तिवारी माता, हैदराबाद से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं 2 दिन से चैंटिंग नहीं कर रही थी। फिर तीसरे दिन मैं सपना देखी, गुरुदेव चेयर पर बैठे हैं और मैं उनके चरणों में बैठी हूँ और चैंटिंग कर रही हूँ। आप मुझे देखते हैं, मैं अपनी चैंटिंग कंप्लीट करती हूँ। गुरुदेव, आपने मुझे देखकर हंसते हैं और बोलते हैं डेली करना है। मैं उठी तो देखा सुबह 5 बजे हैं और मैं बिना माला के ही जप कर रही थी। गुरुदेव, आपकी कृपा से अब चैंटिंग हो रही है, सेवा भी हो रही है। ऐसे ही अपने चरणों में मुझे रखना मेरे प्यारे गुरुदेव। आपकी पतित बेटी नैना। हमारी शुभकामनाएं नैना देवी तुम्हारे साथ में है।
प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना करो और भक्ति वृद्धि करो। ऐसा बताया कि अंग्रेजी में कहा कि पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, सहनशीलता, विनम्रता, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी आध्यात्मिक जीवन में होनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। जैसे हमने एक दोहा सुनाया था, फिर सुना देते हैं। नैना माता तेरे को राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बस भगवान का नाम जपते रहो, भक्ति करते रहो, कभी न कभी भगवान का ध्यान आएगा हमारी तरफ। केवल भगवान की इच्छा हो तो वो थोड़ा प्रयास करने वाले पर भी कृपा कर देते हैं। ये भगवान पर निर्भर है। ठीक है नैना माता। अंजलि माता लुधियाना से। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, अगर अपने घर के लोग ही मंदिर नहीं जाने देना चाहते और मंदिर का कार्यक्रम रात को 9-10 बजे तक संपूर्ण होता है और घर दूर है, घर वाले लेकर भी नहीं जाना चाहते, तो क्या करें? कैसे अपने मन को समझाएं? घर में बैठ के भजन करो, और क्या कर सकते हो। नहीं जा सकते तो घर में ही बैठ के सिमरन करो, कोई पुस्तक पढ़ो, नाम जपो, कीर्तन करो। सचिन मेहता पिथौरागढ़ से। हरे कौन सा कृष्ण। मेहता? सचिन मेहता। सचिन मेहता। हरे कृष्ण महाराज जी, शिला प्रभुपाद जी और आपके पतित पावन दंडवत प्रणाम महाराज जी। एकादशी में मैंने 64 माला जप करने का लक्ष्य बनाया है और ये आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा के बिना संभव नहीं है, कृपया कीजिए महाराज जी। तुम्हारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो। दामिनी माता जोगिंदर नगर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम वृंदावन आए और आपका सानिध्य पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपके चरणों में बैठकर आपके सत्संग और प्रसाद का जो आनंद और सौभाग्य हमें मिला, आप जैसे गुरु हमारे जीवन में आए, हम धन्य हुए महाराज जी। अपनी चरण शरण में रखना महाराज जी। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, यही हमारी राधा श्याम सुंदर जी से प्रार्थना है और हम जैसे भटके जीवों का मार्गदर्शन करते रहें महाराज जी। हम भी प्रचार करने की कोशिश करते हैं, कृपया हमें आशीर्वाद देना ताकि हम प्रचार कार्य अच्छे से करें। और महाराज जी, एक और आशीर्वाद चाहिए, अपने महाराज जी के चरणों और धाम में रहें, अपना भजन और भक्तों की सेवा करें। आपकी शिष्या दामिनी देवीदासी। हरे कृष्ण। शुभकामनाएं। कल हारमोनियम तूने बंद किया था? हाँ, किसने किया? तूने किया था हारमोनियम कल, उल्टा बंद कर दिया। कहाँ था?